जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे जो यहाँ पे डाउट्स अभी आ रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो एक एक करके मैं वो सब यहाँ पे शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, उनके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो एक बहुत अच्छा लर्निंग वीडियो होने वाला है और जितने आपके मन में डाउट्स हैं वो यहाँ पे मैक्सिमम मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। 3-4 डाउट यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं वीडियो को, तो फटाफट मैं समझाऊंगा, थोड़ा स्पीड से समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, आप लोगों का इंटरेस्ट वीडियो से खत्म हो जाएगा फिर। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट मैं समझाऊंगा, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना मैं जो आपको बता रहा हूँ। देखो जनरली होता क्या है, आप लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, मुझे पता है मैक्सिमम या तो फ़ोन से ही करते होंगे या तो कोई एक पीसी आप लेके बैठते होंगे। लेकिन मैं अपनी खुद के बताऊँ तो मेरे सामने 3 स्क्रीन रहती है जब मैं ट्रेडिंग के लिए बैठता हूँ, वो पूरा मेरा एक सेटअप है। ठीक है, अब 3 स्क्रीन पर मेरे सामने क्या क्या होता है पहले मैं आपको वो बता दूँ। 3 स्क्रीन पर मेरे सामने क्या होता है, ये एक बड़ी स्क्रीन है, ठीक है, इसको मैंने आठ पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इसको मैं 8 पार्ट में ये डिवाइड कर रखा है, तो 6 हुए हैं अभी, इसको 8 कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इस 8 में क्या चलता रहता है, इसमें अलग अलग बैंकों के चार्ट चलते रहते हैं मेरे सामने। ठीक है, कोटक बैंक का चलता रहेगा, ICICI का चलता रहेगा, एक्सिस बैंक का चलता रहेगा, इसमें HDFC का चलता रहेगा, इसमें यूनियन बैंक का चलता रहेगा, ठीक है, इसमें इंडसइंड का चलता रहेगा, इसमें ICICI, मतलब यहाँ पे टोटल 8 बैंक के चार्ट मेरे सामने एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर चलते रहते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो जो निफ्टी बैंक है, बैंक निफ्टी जो है वो उसके कंपोनेंट है। अगर बैंकिंग सेक्टर मतलब बैंकों के चार्ट ऊपर जाएंगे, इसमें भी खासकर जो 4 या 5 बैंक है जो बैंक निफ्टी को ऊपर नीचे ले जाने की काबिलियत रखते हैं सबसे ज़्यादा, कोटक बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICI बैंक, इंडसइंड बैंक और यूनियन बैंक। ठीक है, ये 6 बैंक ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में काफ़ी भूमिका निभाते हैं और नीचे ले जाने में काफ़ी भूमिका निभाते हैं। अब एक स्क्रीन के ऊपर मेरे सामने क्या चलता रहता है, ये एक स्क्रीन के मैंने 2 पार्ट कर रखे हैं, इसमें निफ्टी का चार्ट चलेगा, इसमें बैंक निफ्टी का चार्ट चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे होगी 2 स्क्रीन, वो इसलिए क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे के क्या है, मतलब साथ साथ ही, ऑलमोस्ट साथ साथ ही चलते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। निफ्टी के अंदर 50 कंपनियों के शेयर आते हैं निफ्टी 50 के अंदर, और इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर वहाँ पे जो बैंक है उनके स्टॉक्स आते हैं जो उसके कंपोनेंट है। तो निफ्टी ऊपर जाएगा तो सेम वे बैंक निफ्टी भी लगभग उसी की तरह चलता है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी लगभग उसी की तरह चलता है, तो इससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, अभी तीसरी स्क्रीन पे मेरे सामने क्या होता है, तीसरी स्क्रीन पे मेरे सामने जो मैं पर्टिकुलर कॉल या पुट वहाँ पे आपको दे रहा हूँ, सपोज करो मैंने बैंक निफ्टी की 37,700 की जो आज के दिन मैंने पुट बाई करने के लिए दी थी 290 के रेट पे। ठीक है, लेकिन वो रेट आया नहीं वहाँ से, वो 280 के लेवल से शायद डाउन हो गई थी। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि मुझे कैसे पता चला कि 290, जब बैंक निफ्टी 37,500 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो हमें इसका प्राइस जो 37,700 की पुट है 290 हो जाएगा, हम इसको 300 पे भी बाई कर सकते थे। यही आपका क्वेश्चन था जो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर चल रहा था, वहाँ पे यही क्वेश्चन है, मेन इंपॉर्टेंट यही डाउट है लोगों का। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम किसी कॉल के प्राइस को या पुट के प्राइस को हम बैंक निफ्टी कहाँ पे किस लेवल पे चल रहा है उसके प्राइस से हम निकाल सके। ठीक है, कि बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो कॉल या पुट का प्राइस कितने पॉइंट मूव कर जाएगा, कितने रुपए या कितने वहाँ पे रुपए ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। उसका रीज़न एक ही है कि जो ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं, ऑप्शन का जो प्राइस होता है, जैसे 290 रुपये प्राइस था 37,700 के पुट का। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ होती है, एक तो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो उसमें होती है, दूसरा उसमें प्रीमियम होता है। तो जो प्रीमियम होता है वो टाइम डिके के ऊपर वहाँ पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अगर जैसे जैसे मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड हो जाएगी ना, तो यहाँ पे जो उसका प्राइस होगा, यहाँ तक आते आते मार्केट तो उसी रेंज में घूम रही है, यहाँ तक आते आते उसका प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊँगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है तो कॉल या पुट का प्राइस कितने पॉइंट ऊपर मूव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ लेवल्स में कैसे देता हूँ। ठीक है, आज मैंने आपको कॉल दी 11:44 पे, 37,700 की पुट मैंने आपको बाई करने के लिए बोला, कितने के रेट पे, 290 के रेट पे। ठीक है, ये 11:44 की कॉल है, 11:44 पे जो मैंने यहाँ पे आपको दी थी। तो 11:44 पे चल क्या रहा था बैंक निफ्टी में, वो पहले आप देखो। इतना तो सबको पता ही होगा कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगी तो पुट का प्राइस डाउन होता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, पुट का प्राइस नीचे जाएगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे जाएगी तो पुट का प्राइस ऊपर जाएगा। सेम वे में कॉल का इसका उल्टा है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो कॉल का भी प्राइस ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे जाएगी तो कॉल का भी प्राइस नीचे जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज़ सभी को पता है। ठीक है, अब आते हैं हम 11:44 पे, जब मैंने वो कॉल आपको दी। ये 11:44 की कैंडल है, यहाँ पे आप देख रहे होगे 11:45, ये वाली रेड कैंडल 11:45 की, और ये वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे 11 सॉरी ये वाली इसके पहले वाली यहाँ 11:44 की कैंडल है वो। तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, आप ये देखो, यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है क्लियर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये 11:45 की रेड कैंडल है, एक यहाँ पे आई लगाया, दूसरा आई लगाया, तीसरा आई लगाया। ठीक है, तीनों आई कहाँ पे है, एक ही हो गया,
लोअर हाई एक ही हो गया, लोअर हाई एक ही हो गया, लोअर हाई। तो तीनों हाई एक दूसरे के नीचे है, पहला हाई यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हम लोग खींच सकते हैं। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे निफ्टी है, सॉरी बैंक निफ्टी है, तब तक काफ़ी चांस है नॉर्मली यहाँ पे जो हम लोगों ने सीखा है अब तक, काफ़ी चांस है कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक डिप मार सकता है जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है, बैंक निफ्टी वीक है। तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे करना क्या है, पुट लेनी है कि कॉल लेनी है। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे पुट लेनी है कि कॉल लेनी है। यहाँ से मुझे थोड़ा आइडिया लग गया कि बैंक निफ्टी नीचे जाने वाला है, यहाँ से जा सकता है, ठीक है। तो मुझे इतना तो पता लगा कि मुझे यहाँ से कॉल लेनी है कि पुट लेनी है, मुझे लेनी है पुट। अब मैंने निकाला स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कैसे निकाला मैंने, मुझे कौन से स्ट्राइक प्राइस की पुट लेनी है, वो यहाँ पे आप देखो, बैंक निफ्टी काम कर रहा है कहाँ पे, यहाँ पे काम कर रहा है लगभग 37,590 या 37,600 के आसपास। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा ऊपर की लूँगा वहाँ पे, ठीक है। इन थोड़ा ऊपर की मतलब बैंक निफ्टी काम कर रहा है 37,600 के आसपास। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। तो मैं क्या लिया वहाँ पे, मैंने लिया वहाँ पे इन द मनी पुट ऑप्शन, मतलब 37,700 की मैंने वहाँ पे लेने की कोशिश करी, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी का दिन नज़दीक है, कल एक्सपायरी है, तो वहाँ पे काफ़ी सस्ते प्रीमियम हो रखे हैं। अदरवाइज जो इन द मनी आप कभी लोगे तो वो कहाँ पे मिलेगी आपको, बहुत हाई प्राइस पे मिलेगी। अब मैंने स्ट्राइक प्राइस भी निकाल ली कि इसमें मुझे वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ से ये भी पता लग गया कि मार्केट नीचे जा सकती है, मैंने स्ट्राइक प्राइस भी निकाल ली, ठीक है। अब किस लेवल पे उसको बाई करना है, मेन जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट है किस लेवल पे उसको बाई करना है, ठीक है। 290 मैंने कैसे निकाला, मैं 300 भी बोल सकता था। तो जब बैंक निफ्टी यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे जब मूव कर रहा है, ये मूवमेंट आ रहा है बैंक निफ्टी में, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस पर्टिकुलर जो मैंने स्ट्राइक प्राइस निकाली है वो 37,700 ही नहीं, कोई भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप इन चीज़ों के ऊपर मत जाना, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो मेरा एक दूसरा जो मैं फ़ोन के ऊपर लेके बैठता हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, मैं जनरली यूज़ करता हूँ जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ, वो मेरा दूसरा अकाउंट है एंजल ब्रोकिंग वाला, तो उसमें मैं करता हूँ। तो यहाँ पे इसमें मैं चार्ट देखने के लिए इसको ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, जीरोधा वाले को। तो यहाँ पे अब आते हैं हम 11:44 पे, उस टाइम उस कॉल में क्या चल रहा था, सॉरी पुट में। तो यहाँ पे ये देखिए, ये 11:44 के आसपास की ये वाली कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल, ठीक है। 11:44 के आसपास की ये वाली रेड कैंडल है। उसके पहले ही इसने अपना क्या हाई लगाया यहाँ पे 290 रुपये, ठीक है। 290 से यहाँ से रिवर्स आया था ये, तो हमें एक यहाँ पे क्या मिल गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया। आपने जैसे बोला कि इसको 300 के ऊपर भी बाई कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मैं ये क्यों 10 पॉइंट छोड़ूँ। अगर इसको ऊपर जाना है, अगर इसको ऊपर जाना है, बैंक निफ्टी जैसे नीचे गिरना शुरू होगा उस लेवल से, ठीक है, और अगर इसको ऊपर जाना है यहाँ पे, तो ये 290 के ऊपर ही जाना शुरू हो जाएगी। अगर एक बार बैंक निफ्टी 37,500 के नीचे आ गया, तो फिर वहाँ पे जो 37,500 का लेवल है वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, तो उसके ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। भले यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके अगर वहाँ से रेजिस्टेंस खा के डाउन जाए, लेकिन उसके ऊपर जाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर, अगर एक बार ब्रेकआउट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट मिल गया 290, तो मैं क्या करूंगा, मैं 290 के ऊपर उसको कभी भी बाई कर लूंगा, क्योंकि उसी टाइम जब बैंक निफ्टी नीचे आ रहा होगा तो उसी टाइम यहाँ पे 290 के ये ऊपर चला जाएगा, 300 के ऊपर चला जाएगा। चलो ठीक है, आप 300 पे भी ले लोगे कोई बात नहीं, 10 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। अगर बैंक निफ्टी 20-30 पॉइंट मूव कर जाता है, 20-30 पॉइंट बैंक निफ्टी अगर मूव कर जाता है, तो जो इन द मनी पुट ऑप्शन है आपका, वो लगभग 10 से 12 या 15 पॉइंट के आसपास मूव कर जाएगा उस टाइम। तो अगर बैंक निफ्टी 37,500 के नीचे जाके वहाँ पे मतलब 30-40 पॉइंट नीचे चला जाता, 37,470 या 37,480 के आसपास आ जाता, तो ये आपका यहाँ पे 300 पहुँच जाता उस टाइम, ठीक है। तो मैं क्यों 10 पॉइंट भी मिस करूँ जब मुझे एक लेवल पता चल गया कि अब यहाँ से गिरने वाला है। तो ऐसे निकालते हैं वहाँ पे प्राइस के, हमें किस प्राइस के ऊपर बाई करना है, ठीक है। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूँ आप बिल्कुल ही अगर श्योर होना चाहते हैं, तो जिस लेवल के आसपास आपने निकाला है, ठीक है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, आपने सपोज करो इसके ऊपर यहाँ पे आपको बाई करना है, तो और थोड़ा 5 पॉइंट आप ऊपर ले लो श्योरिटी के लिए, क्योंकि कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा और 5 पॉइंट आप ऊपर ले लो। आप 300 पे भी इसको बाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको बाई करो कहाँ पे, जब लोग प्रॉफिट बुक करके निकलने वाले हो उसमें से, क्योंकि आज के दिन ऐसा था, लोग मान लो 320 के ऊपर बुक करके निकलना शुरू हो जाए वहाँ से, तब आप उस लेवल पे बाई कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर एक फास्ट मूवमेंट आया हुआ है बैंक निफ्टी में, ठीक है, ऐसे या ऐसे कंटिन्यू बड़ी बड़ी कैंडल बन के एक फास्ट मूव आपको मिल गया, ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे इनके प्रीमियम गिरने शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे यहीं पे देखो, अगले ही पल वहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स का चार्ट है उसमें अगले ही पल क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम कहाँ पे इसको बाई करने के लिए बैठे हुए थे, हम इसको बाई करने के लिए बैठे हुए थे यहाँ पे बाई करने के लिए बैठे हुए थे, थोड़ा और ये कंसोलिडेट हुआ, अगले ही पल बड़ी बड़ी 2-3 कैंडल बनी यहाँ पे, और देखो उस पुट के प्राइस में यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें, ये उस पुट के प्राइस में देखो वहाँ पे कैसी कैंडल बनी, छोटी छोटी कैंडल, मतलब इतनी बड़ी तो कैंडल नहीं बनी वहाँ पे, ठीक है। कैसी कैंडल बनी, ऐसी ऐसी कैंडल बनी 3-4, और यहाँ पे देखो कितनी जल्दी यहाँ पे डाउन गया, ठीक है। अभी मार्केट अगर उस लेवल पे 37,500 के लेवल पे आ भी जाएगी, मान लो यहाँ से गिर के मार्केट 37,500 के लेवल पे आ भी जाए किसी वजह से, सपोज करो ये मूवमेंट मार्केट ने
सपोज करो ये मूवमेंट मार्केट ने दे दिया, चलो ठीक है। अगर किसी वजह से यहाँ थोड़ा ये कंसोलिडेट हुई मार्केट और वापस गिरते गिरते फिर ये 37,000 जो 500 का लेवल है, ठीक है, जो हमने निकाल के रखा था, इसके नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे। अगर ये 37,500 के लेवल को मार्केट अब नीचे क्रॉस भी कर देती है, ठीक है, पहले अगर यहाँ पे इसको क्रॉस करती इस लेवल पे 37,500 के लेवल के ऊपर, अगर यहाँ पे इसको क्रॉस कर देती 37,500 को, तब उसका प्राइस आता 290 या 300 रुपये के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट एक बार ऊपर चली गई और थोड़ा कंसोलिडेट होकर फिर उसको डाउन साइड क्रॉस करेगी मार्केट, तब इस पुट का प्राइस कितना आएगा, लगभग 260 या 270 रुपये के आसपास आएगा। मतलब उसी सेम लेवल पे जो थोड़ी देर पहले वहाँ पे 290 रुपये की होने वाली थी पुट, तो वही पुट क्या होगी, अगर थोड़ी देर मार्केट ऊपर जाके कंसोलिडेट होकर फिर नीचे आके उस लेवल को क्रॉस करेगी तो उसका प्राइस 260 या 270 ही रह जाएगा, क्योंकि इतना फास्ट टाइम डिके हो जाता है वेडनेसडे और थर्सडे के दिन, खासकर एक्सपायरी और उससे एक दिन पहले, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो। लेवल जब भी आप निकालो तो जो आप स्पोर्ट का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, जो आप बैंक निफ्टी का स्पोर्ट का या निफ्टी का स्पोर्ट का चार्ट आप देख रहे हो, सेम वे में जो आपने स्ट्राइक प्राइस चूज की है उसका भी चार्ट आप देख लो कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे चल रहा है तो जो मैंने स्ट्राइक प्राइस निकाली है वो कहाँ पे चल रही है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिरेगा तो उस पुट का प्राइस ऊपर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ कहाँ उसमें रजिस्टेंस है, कब वो उसको पार करेगी। अगर बैंक निफ्टी में यहाँ 37,500 के लेवल पे एक रजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, और इसको सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो पुट का प्राइस ऊपर जाएगा सेम वे में। तो पुट का प्राइस ऊपर जाएगा तो ऊपर कहीं ना कहीं उसमें, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जैसे जैसे यहाँ से 37,500 से सपोर्ट के ऊपर गया है ना, सेम वे में यहाँ पे जो ऑप्शन का चार्ट बन रहा है आपका, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन का जो चार्ट बन रहा है, सेम वहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो बैंक निफ्टी ऊपर चली गई सपोर्ट लेके, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पे भी तो रेजिस्टेंस बन रहा होगा ना। दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर ये बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे चार्ट बनेगा, तो जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया उसका भी तो चार्ट बनेगा भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रही है इस लेवल के ऊपर, तो जो आपने ऑप्शन पुट ऑप्शन वहाँ पे चूज किया है बाई करने के लिए, वो भी तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रही होगी ना उस लेवल के ऊपर, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, साथ साथ चलती रहती है, एक दूसरे के ऊपर है। ऑप्शन जो आप ले रहे हो वो काफ़ी हद तक उसका भी चार्ट ऐसे ही बनेगा बैंक निफ्टी की तरह, ठीक है। बैंक निफ्टी ऊपर नीचे मूव करेगा तो उसी हिसाब से उसके भी वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते जाएंगे। तो हमें किसके ऊपर बाई करना है, कहाँ बाई करना है, वो सब आपको तभी पता लग जाएगा जब आप एक स्क्रीन के ऊपर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे और एक स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे आप जो स्ट्राइक प्राइस आपने चूज कर रखी है, अपनी वॉच लिस्ट बना रखी है, उसका चार्ट देखोगे, तब आप अच्छे से वहाँ पे निकाल पाओगे कि मुझे किस लेवल के ऊपर बाई करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बैंक निफ्टी अगर 37,500 को यहाँ पे क्रॉस करेगा तो इसका प्राइस 290 ही पहुंचेगा वहाँ पे, ये कैसा पता करे, ऐसा कोई वहाँ पे पता करने का तरीका नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सपोज करो बैंक निफ्टी यहाँ पे 37,500 को क्रॉस कर देता है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, तो तब हो सकता है इसका प्राइस यहाँ पे 290 पहुंच जाए। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट होके और 20 मिनट बाद इसको क्रॉस करेगा, तब हो सकता है इसका प्राइस यहाँ तक 290 ना पहुंचे, तब इसका प्राइस हो सकता है यहीं तक ही पहुँच पाए उस टाइम 270-75 के आसपास तक, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसमें प्रीमियम रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, और वो सारे एक दूसरे के वहाँ पे साथ साथ काम करते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट बढ़ेगा ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे इसके ऑप्शन के प्रीमियम भी उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपना चार्ट बनाएंगे। तो ये तो हो गया पहला डाउट। अभी दूसरे डाउट की हम बात कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम जो स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं, मैं कैसे बताता हूँ कि इस लेवल के ऊपर भाई आपको करना है। मेरे सामने 3 स्क्रीन रहती हैं, उसमें मैं बैंक निफ्टी के सारे चार्ट मेरे सामने लाइव चलते रहते हैं। इसके अलावा जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस मैंने ली है उसका भी चार्ट मैं खोल लेता हूँ फटाफट। मेरे पास 2 फ़ोन भी रहते हैं, प्लस मेरे पास और भी डिवाइस रहती हैं, तो उसमें फटाफट मैं उसका भी चार्ट खोल के वहाँ पे देख लेता हूँ कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन में बन रहा है। तो उसके ऊपर बाई करने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है, मैं उसके लिए ऊपर बाई करने के लिए बोलता हूँ। तो चलिए, मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, फिर और मैं यहाँ पे डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश यही है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे, यहाँ पे हम फटाफट से क्वेरी को क्लियर कर ले। तो ये तो होगी एक क्वेरी। अभी दूसरा आपने फिर यहाँ पे कुछ पूछा था इसके ऊपर, आपने हाँ ऊपर की तरफ, हाँ ये तो बहुत लोगों की क्वेरी थी। दूसरा आपने इसके ऊपर और भी कुछ पूछा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हाँ, आपने एक पूछा था किसी ने कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी है। दोस्त देखो, जिसने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा किसने पूछा था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो दोस्त ऐसा है, देखो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई वो नहीं है। जितनी भी स्ट्रेटेजी है ना यहाँ पे मार्केट में, वो सारी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है। जब अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में काम कर रहे हो या फिर स्टॉक ऑप्शन में काम कर रहे हो, ठीक है, वो सारी स्ट्रेटेजी वहाँ पे काम करती है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी काम करती है, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर बॉक्स आपको कहीं मिल रहा है, या फिर चार्ट पैटर्न। मैंने चार्ट पैटर्न की एक वीडियो डाली थी, वो वीडियो आप जरूर देखना, यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर। हाँ, ये वीडियो आप जरूर देखना। शेयर मार्केट के मूवमेंट को हम
पता करने के लिए कैसे पता करें कि शेयर मार्केट के मूवमेंट में जो चार्ट फॉर्म होते हैं ना, ये वाली वीडियो आप जरूर देखना। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे चार्ट मैंने आपको बताए थे कि कैसे वहाँ पे पता करें कि बुलिश मूवमेंट आने वाला है या बियरिश मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, तो दोस्त ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रेटेजी नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। सिर्फ और सिर्फ जो सुबह के टाइम मैं 8-10 यहाँ पे चार्ट फटाफट पोस्ट कर देता हूँ ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके लिए सिर्फ वहाँ पे आप चार्ट देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा अभी ब्रेकआउट देने वाला है, कौन सा स्टॉक। जैसे यहाँ पे मैंने आज बहुत सारे यहाँ पे आपको पोस्ट करके दिखाए थे। ठीक है, यूबीएल का मैंने दिखाया, देखो ये यूबीएल का चार्ट मैंने आपको दिखाया था, एक ट्रेंड लाइन लगाई ऊपर की तरफ टारगेट, ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेकआउट देने वाला है। ब्रेकआउट देगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, जहाँ इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वो इसका टारगेट बन जाएगा ऊपर के लेवल में। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई वो स्ट्रेटेजी वगैरह यूज़ नहीं करता मैं वैसे भी। जो यहाँ पे मैं देता हूँ सिर्फ और सिर्फ जो जहाँ मुझे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा होता है वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि इसमें भी ब्रेकआउट आने वाला है। अभी चलो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाला, उसमें क्या सोचा ये देखो आप, पावर ग्रिड का है। पावर ग्रिड में क्या है, इसने देखो ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ये हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींची, ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ये अब और ऊपर जाएगा, क्योंकि अब ये ट्रेंड लाइन इसके लिए किसका काम करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। ये अगर नीचे भी आएगा इस ट्रेंड लाइन से फिर सपोर्ट ले लेगा, तो ऊपर की तरफ फिर नया टारगेट बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। आप 10 चार्ट देखो, 10-15 स्टॉक के फटाफट आप चार्ट देख लो अलग अलग टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे देख लो, आवरली टाइम फ्रेम पे देख लो, या फिर वहाँ पे अगर आप इंट्राडे तो छोड़ो, मैं भी इंट्राडे की बात नहीं करूँगा, शॉर्ट टर्म की बात चलिए तो शॉर्ट टर्म के ऊपर ही मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये वर्लपूल में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा था, आज का इसका चार्ट देखो आज कैसे इसने काम किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, कौन सा ब्रेकआउट देने वाला है, किसमें किस टाइप का चार्ट फॉर्म हो रहा है और कहाँ पे हमें एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बस उसी में आप इन्वेस्ट कर दो, आने वाले दिनों में वो 2-4 दिन में जब मूवमेंट देगा तो वहाँ पे आपको बढ़िया प्रॉफिट दिखाई दे जाएगा, बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा। 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए वो सोच के, तो वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाती है। 10-15 चार्ट आप देखो, उसमें से 1-2 आपको जरूर ऐसा मिल जाएगा जहाँ पे ब्रेकआउट मिलने वाला है अगले 2-4 दिनों के अंदर। ट्रेंड लाइन आप खींच के देखो, आवरली चार्ट के ऊपर देखो, डेली चार्ट के ऊपर देखो, ठीक है, या फिर वीकली चार्ट के ऊपर देखो, तो आपको जरूर वहाँ पे कुछ ना कुछ 10-15 स्टॉक्स में से वहाँ पे ऐसे 2-4 मिल जाएंगे जिनमें ब्रेकआउट होने वाला है। ठीक है, बाकी ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट स्ट्रेटेजी मैंने तो आज तक यूज़ नहीं की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर जैसे कोई स्टॉक बार बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ मान लो रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, तो उसमें आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो हर एक लेवल के ऊपर। ठीक है, आपके पास अगर पैसे पड़े हैं डीमैट अकाउंट में तो वहाँ पे आप थोड़े हर एक लेवल के ऊपर उसमें बाई करते हुए जा सकते हो, और जहाँ से आपको फिर वहाँ से रिवर्सल दिखाई दे, जैसे 1-2 रेड कैंडल बनी ऊपर की तरफ छोटी वहाँ पे बेच के आप उसमें निकल जाओ। तो बाकी और ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कि वहाँ पे कोई आपको ये बता दे कि कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। बस वहाँ पे चार्ट देखो अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर जिसमें आपको ब्रेकआउट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे सुबह मैं इसीलिए लर्निंग पर्पज़ के हिसाब से चार्ट यहाँ पे डालता रहता हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे समझ जाओ। ठीक है, तो जैसे ये एक और मैं बता देता हूँ, ABFRL का यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें पहले एक डब्ल्यू पैटर्न बना, फिर यहाँ पे कप टाइप का बना, अभी ये हैंडल बनाएगा, यहाँ पे बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा, फिर ये इसको ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, तो ये सारे चार्ट मैंने बड़े अच्छे से समझाए हुए हैं उस वीडियो में, वो चार्ट वाली वीडियो जरूर आप जाके देखना, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस चार्ट के ऊपर कैसे पता लगता है कि ब्रेकआउट मिलने वाला है या फिर वहाँ से रिवर्स होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ पे 2 डाउट क्लियर करने में सफल रहा हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और वहाँ पे जो लोग नया देख रहे हैं वीडियो को, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने को मिल जाएगी। बहुत सारी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, बहुत सारे यहाँ पे सीखने वाली मैंने पहले वीडियो डाली हुई है। ठीक है, तो ये सब जाके आप देखना, वहाँ पे अच्छे से आप समझने की कोशिश करना, तो तब यहाँ पे चीज़ें सारी आपके क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग वीडियो में तो इतना ही। फिर सैटरडे संडे जैसे ही छुट्टी मिलेगी और मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड वीडियो डालूंगा सीखने के पर्पज़ से। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कल मिलते हैं फिर सुबह मार्केट के टाइम में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।